राजनीति के गलियारे कभी कभी इतनी ड्रामेटिक होती है कि लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। इसी कहानी में शामिल है जगदीप धनखड़, जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। गुस्से में लिया गया उनका ये कदम तब और रोचक हो गया जब उन्होंने पेंशन के लिए आवेदन कर दिया। जी हाँ, वही पेंशन जिसके उन्हें इस्तीफा लेने की अनिच्छा और मजबूरी को पूरी तरह उजागर कर दिया। गुस्से में इस्तीफा। धनखड़ का इस्तीफा मीडिया में गुस्से और आक्रोश के रूप में दिखाया गया, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही है। सूत्रों का कहना है कि यह इस्तीफा उन्हें हाई कमांड के दबाव में देना पड़ा। यानी गुस्सा भी अगर सही दिशा में दिखाओगे तो वह राजनीतिक में नोटिस बन जाएगा। अनिच्छा और मजबूरी का संकेत। पेंशन के लिए आवेदन करना साफ साफ दिखता है कि धनखड़ ने इस्तीफा अनिच्छा से दिया। अगर सब कुछ स्वेच्छा से होता तो क्या नेता इतनी जल्दी पेंशन के लिए फॉर्म भरते? ये कदम जनता और मीडिया दोनों के लिए खुलासा बन गया। सार्वजनिक मंच से गायब। इस्तीफा देने के बाद धनखड़ किसी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं दिखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई, लेकिन पेंशन आवेदन ने उन्हें अचानक सबके सामने ला दिया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राजनीति में कभी कभी गायब होना भी एक रणनीति बन जाता है। पार्टी और हाईकमांड का दबाव। सूत्र बताते हैं कि हाईकमांड ने उन्हें इस्तीफा देने का स्पष्ट आदेश दिया था। यह स्थिति दिखाती है कि राजनीति पद किसी भी नेता की व्यक्तिगत मर्जी से बड़ा नहीं होता, बल्कि हाईकमांड की मर्जी सर्वोपरि होती है। मीडिया और सोशल मीडिया का रोल। जैसे ही पेंशन का मामला सामने आया, मीडिया और सोशल मीडिया ने इसे तुरंत पकड़ लिया। मीम्स और वायरल पोस्ट्स ने इसे जनता के बीच और मजेदार बना दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि यह पूरी घटना राजनीति, मजबूरी और दबाव का ज्वलंत उदाहरण है। राजनीति में कभी कभी गुस्सा, इस्तीफा और पेंशन, ये तीनों मिलकर एक सुपर स्ट्रैटेजी बन जाते हैं। धनखड़ ने इसे मास्टर क्लास लेवल पर दिखाया। गुस्सा दिखाओ, पेंशन पाओ, ये शायद राजनीति में अब नया फार्मूला बन गया है। जनता के लिए संदेश। इस घटना से जनता को समझना चाहिए कि बड़े पद केवल सम्मान के लिए नहीं होते, सत्ता में रहकर भविष्य की सुरक्षा और वित्तीय लाभ भी जरूरी होते हैं। राजनीति में कभी कभी मजबूरी और चालाकी हाथ में हाथ डालकर चलती है। जगदीप धनखड़ का मामला सिर्फ इस्तीफा देने की कहानी नहीं है, यह राजनीति का सबक है कि कभी कभी गुस्सा भी रणनीति बन जाता है। पेंशन का आवेदन इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि अनिच्छा और मजबूरी का खेल राजनीति में कितनी चालाकी से चलता है। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है। My tone? No, 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 she's giving to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, no, not at all. I will not bear it. My tone, my language, my temper. Honorable members, I am extremely pleased to extend birthday greetings to honorable members of Parliament, Dr. Lakshmikant Vajpayee, Sri Rajiv Shukla, and Srimati Sangeeta Yadav, whose birthdays were yesterday. Honorable members, the day belongs to the leader of the opposition. On behalf of this House and myself, warmest greetings and heartfelt wishes to Sri Mallikarjun Kharge, leader of the opposition in Rajya Sabha.
Our 5-decade political journey powerfully demonstrates unwavering commitment to democratic values and tireless national service. From 9 consecutive Karnataka Assembly victories, 1972 to 2009, and as serving leader of opposition in Karnataka Legislative Assembly to holding key portfolios in the union government in railways, labor and employment, your leadership has been consistent, inclusive and exemplary. As National President of the Indian National Congress and leader of opposition in the Rajya Sabha, you embody trust and respect transcending political lines. Your steadfast convictions, constitutional understanding, and statesmanlike conduct inspire parliamentarians across generations. A remarkable polyglot, your fluency in English, Hindi, Urdu, Kannada, Telugu, and Marathi reflects deep cultural rootedness and enables connections across diverse regions. I have benefited from your guidance on several occasions. Your wisdom, humility, and respect for democratic institutions have profoundly shaped my understanding of governance. Your simplicity and accessibility exemplify public life's highest ideals. Equally inspiring is your family's strength. Sri Kharge is married to Srimati Radhabai Kharge, and the couple is blessed with sons Priyank, who is a cabinet minister in the government of Karnataka, Rahul and Milind, and daughters Priyadarshini and Dr. Jayashree. She is married to Sri Radhakrishnan Dodamani, Member of Parliament, Lok Sabha, your son-in-law. As you enter another distinguished year, may the Almighty bless you with robust health, renewed energy, and continued wisdom to serve the nation with the grace and dignity that have always defined you. Honorable members, on my own and your behalf, I wish the honorable members a long, healthy, and happy life and extend greetings to their family members and friends. Honorable members, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।